जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैं पुष्पा कुमार एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9:30 बजे से। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ आज का मौसम, जो मैं हर बार दिखाती हूँ। मुझे कहाँ लगा था ऐसे कि बर्फ़ पड़ेगी शायद से, लेकिन हमारे लिए मौसम बहुत साफ़ हो गया था। उसके बाद बस थोड़ी सी बारिश हुई थी उस दिन हमारे रात को रात को नहीं, शाम के टाइम हुई थी जो मेरे पहले ब्लॉक में। और उसके बाद तुरंत ही बारिश रुक गई थी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और ये मेरी गाय चिल्ला रही है भाई। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हल्के हल्के बादल है और धूप भी काफ़ी अच्छी हो रही है, ना हवा चल रही है और बर्फ़ बारिश तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो रही हमारे लिए। बस बादल ही बादल होते हैं रोज, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है इस मौसम से। अभी मैं आई हूँ रस्सी लेके, क्योंकि मैं आज अपनी गाय को नीचे बगीचे में बांध दूंगी, मतलब खेतों में बांध दूंगी। तब ये खुद खाती है वहाँ पे, वरना यहाँ पे तो इसको चिल्लाने का ही काम होता है। एक एक टाइम इसको बांधना ही पड़ता है, नीचे इसको आदत हो रही है अब वहाँ जाने की। तो मैं रस्सी ऐसा अगर हम खुला छोड़ देते बट ये भाग जाती है। बहुत शैतान गाय है, ये शरीफ नहीं है। तो हम इसको इस रस्सी में बांध देते हैं थोड़ी देर तक। फिर जब इसका पेट भर जाता है फिर ये फिर से ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद हम इसको लेके आते हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं इसको लेके नीचे। गाय को मैंने यहाँ बांध दिया है, अब जाऊंगी घर। गाय को तो नीचे बांध दिया है, अब बकरी के लिए थोड़ा सा पानी की पत्तियाँ डाल देती हूँ। और जो भेड़ और ये घास ही खाती इनके लिए घास डाल दूंगी, है ना भाई। तो अभी हम जा रहे हैं मेन रोड तक, मैं और पापा, क्योंकि हमारे भाई आया वहाँ तक। और कुछ सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। क्योंकि हमको खुद भी आज ही पता चला है, तो हम जा रहे हैं, उसी को ही देखने जा रहे हैं। और मैं तो खास कर तभी जा रही हूँ, पापा तो खैर काम से जा रहे हैं वहाँ पे। कुछ सामान मंगाया था भाई से, लेकिन मैं तभी जा रही हूँ, मेरे को देखना है भाई। अब मैं बहुत खुश हो रही हूँ। ये रे पापा, और वहाँ तक जाना पहले पैदल, फिर यहाँ समझाएंगे गाड़ी में मेन रोड तक। भाई अब हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से जाएंगे हम गाड़ी में। तभी पापा को पहले बैक करने देती हूँ। हम पहुंच गए अब मेन रोड तक। अब चलते हैं बाहर, पर भाई नहीं पहुंच रखा अभी भी। मेरा डांटू गिर गया था। अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा भाई, मैं यही कर रही हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे। पहले ना हम जब पांचों बहनें यहीं होती थे, तो जब रोड तक आते थे, पहले हमारी रोड नहीं होती थी, यही वाली होती थी जो मेन रोड है। तो जब भी आटा चावल कुछ भी लाते थे तो यहाँ तक आना पड़ता था हमें। 5-6 जने होते थे हम, तब भी अगर कोई एक भी लड़का दिखता था ना जाते हुए, जैसे अंकल हो गया, कोई भी, और चाहे गाड़ी आए चाहे कुछ भी आए, हम ऐसे दौड़ते थे ना जैसे पता नहीं हमें खा जाएंगे। और अब सोचती हूँ तो पागलपन था वो। मैं तो खैर उस टाइम होती भी बहुत छोटी होती थी, मेरे तो रोने के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे वो दौड़ते थे तो बड़े बड़े होते थे, फटाफट दौड़ देते थे और मैं रोने लगती थी फिर उनके पीछे। पर मेरे को क्या समझ, हम डरते क्यों थे फिर उनसे। और अब इतना डर नहीं लगता। आगे 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 अब तो गाइस, पहला सरप्राइज यही था कि इसने ये नई गाड़ी ले रखी है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और दूसरा मैं अभी दिखाती हूँ, अंदर से कुछ ऐसी है, पता नहीं कब बैठूंगी मैं इस गाड़ी में। और दूसरा सरप्राइज, हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा पहला वाला टॉमी बेचारा मर गया था। अब आ गया दूसरा, और कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रखा है। तो मेरे भाई ने नेक्सन कार ली है, अभी बिना बताए, ये वाली। ये है मेरा भाई दशक।
और मैं चाहती थी जब तक बर्फ़ पड़े तब तक मुझे डॉग भी मिल जाए, कहीं सौ मिल भी गया सच्ची में। और ये ना गाड़ी में ऐसे हो रखा अभी कुछ। अब हम चल पड़े अब वापसी घर के लिए। और हमारी गाड़ी तो ऐसे वहीं तक ही आती है, बाकी हमें चल के जाना पड़ता है थोड़ा सा। अब मुझे देख के मानसी भी नीचे आ गई, तो कुछ सामान इसने पकड़ लिया और डॉगी को मैंने पकड़ लिया। गाड़ी भी बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। नेक्सन कार लिया मेरे भाई ने। और ऐसे तो मतलब गांव आ ही रहे थे, ऐसे तो उनको गांव आना ही था क्योंकि अब त्यौहार आने वाले हैं। बट मेरे से उतना वेट नहीं हो रहा था, मेरे को पहले देखना था, इसलिए मैं आज चली गई पर मेन रोड तक। अब चलती हूँ वहाँ से इस सड़ी हुई चढ़ाई पे। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। अभी है मेरे पास एक दूसरा, हमारे घर में एक और मेहमान आया है ना। मेहमान नहीं है तो हमारे साथ रहेगा, या मेहमान नहीं है ये कहीं नहीं जाएगा। अब पहले तो मेरे पास बस ये बकरी और गाय और थे, अब तो मेरे पास एक डॉगी भी आ गया है। और मुझे ना इसका नाम समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ, तो मेरे को कमेंट करके इसका अच्छा नाम बता दो, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसका नाम वही रखूँगी। क्योंकि जो हमारा पहला वाला था वो उसकी पिछली बार डेथ हो गई, तो इस बार ऐसा कोई नहीं था। और कुत्ते ना बर्फ़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उन्हें बर्फ़ बहुत पसंद रहती है, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये तब तक हमारे पास आ जाए। हमारे पास आ गया ये प्यारा सा बेबी, है ना। तो इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।